नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से 1 सितंबर से 30 सितंबर मेष राशि वाले जातकों की स्वास्थ्य की स्थिति क्या रहने वाली है। मित्रों, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि मेष राशि के जो भी जातक होते हैं मित्रों, ये कभी भी मेहनत करने में पीछे नहीं होते, कभी भी पीछे नहीं होते। और एक बात इनमें खास ये देखी जाती है, भले ही इन्हें रात्रि में जागकर कार्य करना पड़े तब भी ये कार्य को करते हैं और सफलता की ओर कितनी भी मेहनत इन्हें करनी पड़े ये करते हैं। लेकिन कभी कभी परिस्थितियां इनको ऐसे मोड़ पर ला देती हैं जिसके कारण इनका मन एकदम अशांत हो जाता है। मेष राशि का जातक, सबसे खास बात आज आपको बता रहा हूं कि कुछ बातें अपने पार्टनर के साथ भी शेयर नहीं करता, कुछ बातें वो अपने दिल में ही रखता है। वो ये चाहता है कि किसी से कहें, लेकिन उसे ऐसा कोई दिखाई नहीं देता। मित्रों, मेष राशि के जातक अक्सर बहुत सी बातें अपने दिल में छुपा कर रखते हैं और वो विशेष रूप से ये चाहते भी हैं कि वो बातें उन्हें किसी को ना बतानी पड़े। खासकर वो अपने परिवार की बातों को, अपने घर की बातों को, साथ ही अपने पार्टनर की गुप्त जो बातें होती हैं वो कभी भी वो किसी के साथ में शेयर नहीं करते। ये एक इनमें खास बात होती है। मित्रों, मेष राशि का जब भी जातक का स्वास्थ्य बिगड़ता है तो सबसे पहले उसके सर में दर्द होना प्रारंभ होता है, क्योंकि मित्रों मेष राशि जो है वो सबसे खास राशि है और ये जो राशि है विशेष रूप से इसका जो स्थान है वो मस्तक पर होता है। मित्रों, मस्तक से लेकर यहाँ की ये भौं के नीचे ये नासिका तक यह जो स्थान है ये मेष राशि का स्थान होता है। मित्रों, इसलिए मेष राशि के जातक को जब भी कोई बीमारी ग्रसित करती है तो सबसे पहले उस बीमारी का सबसे ज्यादा असर उसके मस्तक पर होता है। मतलब सीधी सी बात हम कह सकते हैं कि विशेष रूप से उसे सर में दर्द की समस्या होती है। मित्रों, एक बात और मैं आपको बता दूं, मेष राशि का जो भी जातक होगा विशेष रूप से उसे सर में चोट अक्सर लगती रहती है, अक्सर सर में चोट चपेट की स्थिति बनती है। मित्रों, वहीं मेष राशि के जातक जो भी हैं उनके गुप्तांग से संबंधित भी इन्हें समस्या बहुत जल्दी हो जाती है। जैसे कि बरसात में पानी थोड़ा सा भी पड़ा तो इन्हें बहुत जल्दी खुजली इत्यादि की प्रॉब्लम होने लगती है। ऐसा देखा गया है मित्रों, क्योंकि गुप्तांग से संबंधित समस्याएं इन्हें बहुत ज्यादा देखी जाती हैं और ये बहुत ज्यादा इनकी स्किन से संबंधित भी प्रॉब्लम इन्हें होती है। मित्रों, मेष राशि का जातक विशेष रूप से फोड़े, फुंसी इत्यादि का ज्यादा शिकार नहीं होता, लेकिन उसे कभी कभी बहुत ज्यादा रक्त से संबंधित विकार हो जाता है। पेट का साफ ना होना, ये स्थिति भी मेष राशि वाले जातकों के साथ में कब्ज की समस्या भी होती है। मित्रों, मैं आपको एक बात विशेष बताना चाहता हूं कि मेष राशि का जातक कार्य क्षेत्र में सफलता के लिए प्रयत्न बहुत करता है और सफलता पाता भी है। इन्हें सबसे ज्यादा प्रेम अपने माता पिता से होता है। और मित्रों, खास बात मैं आपको बताऊं कि मेष राशि का जातक सबसे ज्यादा 3 राशियों की लड़कियों से प्रेम करता है या 3 राशि के लड़कों से बहुत ज्यादा प्रेम करता है। एक मित्रों सबसे फर्स्ट राशि जो है वो विशेष राशि में मित्रों है सिंह राशि और धनु राशि। मित्रों, सिंह राशि और धनु राशि में इनका प्रेम इतना पुष्ट क्यों होता है, आज मैं आपको विस्तार से बता रहा हूं, इसे आप ध्यान से सुने। मित्रों, क्या है कि जो मेष राशि है ये पूर्वी क्षितिज पर उदित होने वाली एक पहली राशि होती है। मित्रों, हर दिशा में 3 राशि होती हैं, इस बात का विशेष आप ध्यान रखिए। हमारी 4 दिशाएं होती हैं और चारों दिशाओं में 3-3 राशियों का मेल होता है। मित्रों, जैसे आप ये समझिए कि अग्नि तत्व की राशियां अलग हैं, वायु तत्व की राशियां अलग हैं, पृथ्वी तत्व की राशियां अलग हैं और जल तत्व की राशियां अलग हैं। यही देखकर हम आपके भविष्य के बारे में बता पाते हैं। मित्रों, खास बात क्या कि हम ये बता सकते हैं कि आपकी ये राशि है तो इसके साथ में ऐसा संबंध होगा। क्यों?
खास बात मित्रों इसमें ये होती है कि अग्नि तत्व की अगर राशि है और वो जल तत्व से अगर प्रेम कर रही है तो अग्नि का काम होता है जलना और जल का काम होता है बुझाना। मित्रों अब अग्नि तत्व में और जल तत्व में समानता नहीं होती, इसलिए प्रेम संबंध जल तत्व की अग्नि तत्व में खास नहीं हो पाते। ये स्थिति अक्सर देखी जाती है। मित्रों वही मैं आपको एक बात और बता दूं कि सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है और धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है। मित्रों इन राशियों के सबसे ज्यादा प्रेम संबंध किन राशियों में होते हैं, तो इन्हीं राशियों में होते हैं। जैसे कि मेष राशि का मेष राशि में भी श्रेष्ठ होगा, तो मेष राशि का धनु राशि में भी श्रेष्ठ होगा और मेष राशि का सिंह राशि में भी श्रेष्ठ होगा। वर्णात्मक विभाजन में आपने देखा होगा कि 4 वर्ण होते हैं, शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य और मित्रों क्षत्रिय। ये 4 वर्ण होते हैं। इन चारों वर्णों की राशियां भी अलग अलग होती हैं। मित्रों जिस वर्ण की जो राशि होती है उसका वैसा ही स्वभाव हो जाता है। मित्रों आपने ये देखा होगा, व्यक्ति तो जन्मा तो शूद्र के घर है, लेकिन उसका स्वभाव जो है ना वो ब्राह्मणों जैसा है, उसका जो आचरण है वो ब्राह्मणों जैसा है। क्यों? क्योंकि उसका जो जन्म हुआ वो ब्राह्मण वर्ण में हुआ है, ब्राह्मण वर्ण की राशि में हुआ है। इसके कारण उसका जो लक्षण है, उसके अंदर जो चीजें देखी जा रही हैं वो विशेष रूप से मित्रों ब्राह्मण वर्ण में देखी जा रही हैं, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं है, लेकिन उसके अंदर वो चीजें पाई जाती हैं। मित्रों ऐसे ही मैं आपको बताऊं, जब भी किसी राशि का आप पूछते हैं मुझसे कि गुरुजी मेरे नाम के आधार पर आप बता दीजिए कि मेरा प्रेम संबंध होगा कि नहीं होगा, तो मैं इन्हीं राशियों के अकॉर्डिंग बहुत सी चीजों को समझकर, उनकी दिशा, उनका स्थान जानकर और मित्रों उस स्थिति में वह निर्णय देता हूं। मित्रों जब मैं निर्णय देता हूं तो आप लोगों ने देखा होगा और सुना भी होगा कि आप जिन लोगों ने मुझसे अपनी कुंडलियों का विश्लेषण कराया है या फिर जिन्होंने अपने नाम के आधार पर मुझसे बात की है, आज वो पूर्ण तरीके से मुझसे बात करने के बाद उन्हें ऐसा लगता भी है और वो जानते भी हैं कि उनके प्रेम संबंध बहुत हद तक हुए हैं और हो भी रहे हैं। मित्रों देखिए सबसे पहली बात क्या होती है कि जीवन में जो घटित घटना होती है वो हमारे नाम से होती है। मित्रों एक व्यक्ति जाना जाता है, एक मार्केट उसकी होती है, एक जो उसका नेम होता है वो उसका नाम ही होता है। आप अपने ग्राउंड में रहते हैं, अपने गांव में रहते हैं, तो आप अपने पिताजी के नाम से जाने जाएंगे, लेकिन जब भी आप शहर में रहेंगे तो आप अपने नाम से जाने जाएंगे। मित्रों जब आप अपने नाम से जाने जाएंगे और आपका कोई दूसरा नाम भी हो तो उस व्यक्ति को वो नाम पता ही नहीं है तो वो जानेगा कैसे, ये बात है। मित्रों आप ये सोचिए कि जैसे कि आपने कुंडली पूछाई और कुंडली में सबसे मेन क्या होता है पता है आपको? कुंडली में सबसे मेन होता है, सीधी सी बात है, कुंडली में सबसे जरूरी होता है सन, मतलब किस सन में जन्म हुआ। फिर दूसरी स्थिति में वो महीना जिस महीने में आपका जन्म हुआ है और वो तारीख जिस तारीख में आपने जन्म लिया था। समय मित्रों ऊपर नीचे हो सकता है, चंद्रमा इधर का उधर गोचर कर सकता है, लेकिन अगर आपका समय थोड़ा बहुत डीप में भी चला गया तब भी बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी। क्यों? आइए इस बारे में भी मैं आपको जानकारी देता हूं। मित्रों विशेष रूप से सूर्य 1 महीने एक राशि पर चलते हैं और मित्रों विशेष रूप से मंगल 45 दिन एक राशि पर भोग करता है। विशेष रूप से मित्रों बुध 19 दिन एक राशि में रहते हैं, तो शुक्र विशेष रूप से मित्रों ज्यादा से ज्यादा 28 दिन में गोचर कर लेते हैं। बुध की स्थिति, शुक्र की स्थिति ये है, तो बुध 19 दिन में गोचर करते हैं। मित्रों इसी आधार पर कुछ ग्रह ऐसे हैं जो स्थिर रहते हैं, जैसे कि राहु 18 महीने एक राशि पर ही गोचर करते हैं, जैसे कि अभी मेष में कर रहे हैं। गुरु 1 वर्ष मतलब 13 महीने, पूरे 12 से 13 महीने गुरु एक राशि में ही रहते हैं और वो दूसरी राशि में स्थानांतरण नहीं करते। वहीं शनि 2.5 वर्ष के लिए एक राशि में रहते हैं और फिर दूसरी राशि में चलते हैं, फिर वक्री होकर आ जाते हैं।
मित्रों ग्रह बकरी क्यों होते हैं, कभी आपने सोचा? ग्रह कभी बकरी नहीं होते, ग्रह कभी भी बकरी नहीं होते। ग्रह क्या होता है कि जैसे कि सर्कल में बहुत से लोग दौड़ते हैं, लेकिन जो थक जाता है वो व्यक्ति रुक जाता है, और जो रुक गया वही बकरी हो गया। मित्रों आप ये सोचिए कि आप एक ग्राउंड में खड़े हुए हैं दौड़ने के लिए, और आर्मी में आप भर्ती होने जा रहे हैं। आप सबके साथ में दौड़े, समान दौड़े, लेकिन आपका क्या था, दौड़ अच्छी नहीं थी, इसके कारण आप रुक गए। और रुकने के कारण क्या हुआ कि आपके रुकने से आप बकरी हो गए, मतलब आप पीछे रह गए और आप ही बकरी हो गए। इसी प्रकार से मित्रों ग्रह भी बकरी हो जाते हैं। बहुत अच्छी तरह से मैं समझाता हूं, अगर आपकी समझ में आए तो राधे राधे कमेंट में अवश्य ही लिखें। मित्रों एक खास बात और बता देना चाहता हूं, मेष राशि वाले जातक ही नहीं, यह राशि गत सभी राशियों के लिए परिलक्षित होता है। यदि कोई व्यक्ति विशेष रूप से ज्योतिष सीखना चाहता है तो मैं ज्योतिष सिखा भी सकता हूं, लेकिन सीखने की जिज्ञासा अगर होगी तो मैं जरूर सिखाने का प्रयत्न करूंगा। मित्रों आपने ये देखा होगा कि एक राशि का मान विशेष रूप से मित्रों 13 अंश और 20 कला होता है। एक राशि का मान 13 अंश 20 कला होता है, और एक चरण का मान 3 अंश 20 कला होता है। मित्रों एक नक्षत्र का मान, आप ये नक्षत्र का मान जाने तो मित्रों नक्षत्र जो होता है, एक नक्षत्र विशेष रूप से 3 अंश 20 कला का होता है। एक राशि 13 अंश 20 कला की होती है। तो मित्रों इसी प्रकार से आप ये समझेंगे कि 9 राशियों का जो 9 नक्षत्रों का जो मान होता है वो 120 डिग्री होता है। और मित्रों 27 नक्षत्र होते हैं, आप हिसाब लगा लीजिए। विशेष रूप से आप ये देखेंगे 360 की गणना आपको प्राप्त हो जाएगी विशेष रूप से। मित्रों विशेष रूप से आप ये तो जानते ही होंगे कि जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो मित्रों वो विशेष रूप से उस राशि में बैठकर उस राशि के अनुसार भी फल देता है। मित्रों आपकी कुंडली में क्या लिखा है ये आप भी जान सकते हैं। मैं कोई इतना बड़ा ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन आपको जानने के लिए 3 स्थितियों के बारे में विशेष अध्ययन करना पड़ेगा। एक राशि, राशि का स्वामी और भाव, भावेश का सिद्धांत। मित्रों ये स्थितियां ही आपको बता देंगी कि आपकी राशि क्या कहती है। मित्रों ग्रह मेष राशि के जो जातक हैं सितंबर के महीने में विशेष रूप से आप ये देखेंगे, क्योंकि सूर्य सिंह राशि में गोचर करेगा, इसके कारण बुखार ज्वर पीड़ा हो सकती है। मित्रों विशेष रूप से 8 सितंबर से और 14 सितंबर के बीच में बुखार इत्यादि की प्रॉब्लम हो सकती है। मित्रों ज्वर ताप हो सकता है, सर दर्द की समस्या इस महीने में रह सकती है, गुप्तांग से संबंधित समस्या भी इस महीने में रह सकती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं कैसे कह रहा हूं। मित्रों सिंह राशि में जब सूर्य जाएगा तो स्वराशि का होगा, स्वराशि का होकर आप ये देखिए कि आपने एक लैंप जलाई और उसके पास में आपने एक और लैंप जला दी, तो उसका प्रकाश जो होगा वो और ज़्यादा हो जाएगा। मित्रों जब प्रकाश ज़्यादा होगा तो भाप बनेगी, और भाप जब बनेगी तो उसमें से ऊष्मा निकलेगी, उसका जो ताप होगा वो विशेष रूप से उसी राशि को प्रभावित करेगा जो राशि का गुण है। तो मित्रों मेष राशि के जातकों के लिए इस महीने में विशेष रूप से बुखार ताप की समस्या देखी जा सकती है विशेष रूप से। साथ ही एक बात और कहना चाहूँगा कि सर दर्द से संबंधित भी समस्या होगी, वायरल ये आ सकता है, लेकिन हाँ मेष राशि के जातकों को बहुत अधिक कफ की समस्या नहीं होती, बहुत अधिक नहीं होती, लेकिन मुंह में छाले बहुत ज़्यादा होते हैं। इस बात को मैंने कई बार अनुभव किया है, और यदि आपके होते हैं तो आप कमेंट में अवश्य लिखें, जिससे कि ये प्रमाणित हो जाए कि हाँ यह बात सत्य है। मित्रों अब मैं आपको एक बात और बताने वाला हूँ। विशेष रूप से 17 सितंबर 2022 में जैसे ही सूर्य मित्रों
जैसे ही सूर्य कन्या राशि में जाएंगे, मतलब भूमि तत्व की राशि में जाएंगे, वैसे ही आपको कफ और कोल्ड की समस्या देखने को मिलेगी। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि इस सितंबर के महीने में 17 सितंबर के बाद आप ये देखेंगे बहुत अधिक जुकाम आपको हो सकता है। सर्दी जिसे कहते हैं उसका आप अनुभव करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी तत्व की राशि है और राशि में क्या होता है, पृथ्वी तत्व क्या होता है, धूल, और धूल जब उड़ती है तो इन्फेक्शन होता है। मित्रों, ये इन्फेक्शन की स्थिति जरूर बनेगी। मित्रों, आप इस बात का ध्यान अवश्य रखें। ये किन तारीखों में हो सकती है ऐसी समस्या, तो मित्रों विशेष रूप से आप बचाव करें। और मैं आपको बता दूं, विशेष रूप से रविवार के दिन ये समस्या आपको देखने को मिलेगी, बुधवार के दिन देखने को मिलेगी, साथ ही शनिवार के दिन यह समस्या हो सकती है। तारीखें यदि हम बात करें तो विशेष रूप से मित्रों इन दिनों में ही ये समस्या ज़्यादा होती है। तारीखों की अकॉर्डिंग मैं आपसे कहूँ तो मित्रों सिद्धांत कहता है कि 25 तारीख में आपको ये समस्या हो सकती है और विशेष रूप से 28 तारीख में भी ये समस्या आपको देखी जा सकती है। मित्रों, ये दिन के अकॉर्डिंग के है, ये तारीख के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है। यह समस्या आपको हो सकती है। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें।